मैंने सुना है कि तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड रिच ट्रेडर्स जैसे लाइफस्टाइल जीनी है। तो ये ऑलमोस्ट हर किसी का सपना होता है, बट सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, बट इसके पीछे की रियलिटी आपको कोई बताता नहीं है। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग की वो साइड दिखाऊंगा जो लोग छुपाते हैं। तो ट्रेडिंग एक्चुअल में करनी किसको चाहिए? तो देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग ईज़ी होती है सीखने के लिए, बट ट्रेडिंग हर किसी की बस की बात भी नहीं होती। क्योंकि अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि मार्केट में से मैं रोज़ पैसे निकालूँगा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहूँगा रोज़ और महीने के मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और रातों-रात मैं एकदम करोड़पति बन जाऊँगा। अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर, तो मत करो ट्रेडिंग, छोड़ दो। ट्रेडिंग में ना आप एकदम हाई एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल मत आओ। क्योंकि आप जितना हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे और इनिशियल ईयर्स में आपकी वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल पूरी नहीं होने वाली। तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो मैच नहीं हो पाएँगे और आप खुद फ्रस्ट्रेट होके आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। इसलिए ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को फिक्स कर लेते हैं। देखो, तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते, ना तुम हर रोज़ प्रॉफिट कर सकते हो, ना तुम हर रोज़ लॉस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मार्केट में जो आप ट्रेड्स लोगे वो एक सीरीज़ रहेगी। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा और ऐसा कंटिन्यूअस कभी नहीं रहेगा कि आप रोज़ प्रॉफिट करोगे या रोज़ लॉस करोगे। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो 50% विन रेट भी दे रही है, तो इट्स गुड। और अगर इस पे आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, तो आप अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। बट और एक बात, तो ट्रेडिंग जो है वो सीज़नल प्रोफ़ेशन है। इसमें मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स वैरी करेंगे। तो सपोज़ करो अगर आपका अप्रैल मंथ बहुत अच्छा गया, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगला मंथ मई मंथ भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मे बी आपका मई मंथ थोड़ा ब्रेक इवन रह सकता है या फिर थोड़ा प्रॉफिट में रह सकता है या फिर थोड़ा लॉस में भी रह सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस। हाँ, और ट्रेडिंग मतलब ऐसा भी नहीं होता कि एक के बाद एक आप ट्रेड लेते जा रहे हो दिन में, कोई लिमिट नहीं है, बस ट्रेड लो, ले लो क्योंकि मार्केट ओपन है, हमें कौन रोकने वाला है? ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट ओपन भी है, 24 घंटे मार्केट ओपन होती है फॉरेक्स वाली। बट ऐसा नहीं है कि तुम रोज ट्रेड करोगे, हर मिनट ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं होता। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड के लिए वेट करते हैं। जब तक सेटअप फॉर्म नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। और ट्रेडिंग में सच में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत वेट करता हूँ। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% टाइम मैं वेट करता हूँ और 20% टाइम सिर्फ बाइंग या सेलिंग का रहता है मेरा। तो इससे ये समझ तो आ गया कि पेशेंस का गेम है ये। इसमें कोई रेकलेस ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। अगर वो होता भी है तो उसे हम टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर ऐसे कह सकते हैं। मार्केट्स बहुत ब्रूटल होती है। मार्केट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका आज मूड कैसा है, आपके सिचुएशन कैसे है। तुम सब कुछ सही करके भी लॉस कर सकते हो क्योंकि पार्ट ऑफ गेम है, राइट? और इसीलिए मार्केट से आप जितना इमोशनली डिटैच होकर ट्रेड करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो एक चीज़ है जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं, जो कि है ऐज। देखो, ऐज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में आने के लिए कि अगर आप यंग हो मेरे जैसे या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जिसके पास ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, नॉर्मल से डिग्री ले रहे हो या बस 11th-12th कर रहे हो, कुछ भी, व्हाटएवर। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपकी उम्र कम है, आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ है, आप ज़रूर ट्रेडिंग में टाइम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है कि अगर आपने 3 साल भी अगर लॉस कर लिया या फिर 3 साल भी गलतियाँ कर ली और तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप चांस ले सकते हो वापस सीखने का ठीक से या फिर आप बाउंस बैक कर सकते हो। आपके पास बहुत टाइम है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई रहती है और ज़्यादातर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो कोई प्रेशर भी नहीं रहता। तो ये एज बेस्ट होता है ट्रेडिंग में रिस्क लेने के लिए। और लोग मोस्टली बोलते हैं ना, मतलब रील्स पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक रिस्क ऐसा लो कि पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो वो रिस्क आप इस फेज़ में ज़रूर ले सकते हो, बट कैलकुलेट करके। बट ये ट्रेडिंग के चूल अगर आपको 30s में आती है, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके फैमिली की, आपके घर चलाना रहता है आपको या फिर ईएमआई भरनी रहती है, बहुत प्रेशर होता है, जॉब रहती है, तो उस टाइम पे आई वोंट सजेस्ट यू टू ट्रेड एट ऑल। क्योंकि ट्रेडिंग में ना एक स्टेबिलिटी लाने के लिए टाइम लगता है और मेंटल कैपेसिटी लगती है।
और उस एज में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें मैंने आपको अभी बताया, तो थोड़ा मार्केट में आने से पहले सोच समझ के आओ। बट वही अगर आपके पास 2-3 इनकम स्ट्रीम्स ऑलरेडी चल रही है, कुछ और 2-3 जगहों से पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो आप ट्राई कर सकते हो और एट द एंड वो आपकी चॉइस है। तो हमने ये एक स्टोरी सुनी होगी बहुत बार, जो हमारे कोई दूर के रिश्तेदार की होती है। वो बहुत अमीर होते हैं पहले, बट जैसे उनको एक पैसे का लालच आया, तो वो मार्केट्स की तरफ आ गए और उनको ऐसा समझा कि मार्केट्स में ट्रेड करके हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। बट वो अंकल आए बिना नॉलेज के, आ गए वो, मार्केट में पैसा लगा दिया, सब कुछ लोन लेके या कुछ सब कुछ दांव पे लगा दिया। रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं था, वो अंकल आ गए, पैसे डूब गए, खत्म हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि सब एक ही बार लगा दिया था अंकल ने, उनको चाहिए था बहुत ज्यादा पैसा। तो लॉस हो गया, खत्म हो गया, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, बिजनेस खत्म हो गया। तो ऐसे जो स्टोरी है वो मेरे को बहुत बार सुनाई गई है, किसी ना किसी ने मेरे को ऐसे बोला गया कि ट्रेडिंग मत करो, ये जुआ रहता है, ऐसा मत करो, स्कैम है, ये वो है। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरे को जो पसंद है वो मैंने किया और अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और हाँ, मार्केट नेग्लिजेंट लोगों को बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट में आप जितना डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, आप उतना प्रॉफिट करोगे और आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। वो अंकल जैसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि आप सब कुछ दांव पे लगा दोगे। एक ही दिन है मार्केट में, वी कल खत्म हो जाएगी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट रोज चलेगी। तो अगर आपके पास कैपिटल रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास रोज आएंगी, आप रोज ट्रेड कर सकते हो। और वही एट द एंड गोल है, मार्केट में सरवाइव करना है, अपना कैपिटल सेफ रखना है। दैट्स इट। तो एक सबसे डेंजरस मिस्टेक है जो लोग करते हैं मार्केट्स में, वो है लोन लेके ट्रेड करना। तो जो ये लोन लेके ट्रेडिंग करने वाली चीज है ना, सबसे वर्स्ट डिसीजन है। आप अगर लोन लेके बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि लोन लेके आप सिर्फ इमोशनल डिसीजंस लोगे, लॉजिकली ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और अगर आपके इमोशनल डिसीजंस ज्यादा हावी हो गए आपके ऊपर, तो एट द एंड आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। लोन वाली अमाउंट आप क्लियर नहीं कर पाओगे वापस। लोन जैसी चीज ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, और इंडीड बिजनेस के लिए होती होगी, नॉर्मल बिजनेस में चलता रहेगा लोन वगैरह, बट ट्रेडिंग में नहीं चलता। क्योंकि जब तुम लोन के पैसों से ट्रेड करोगे ना, हर ट्रेड के ऊपर तुम क्वेश्चन करोगे कि अगर इस ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो इससे आपके लॉजिकल माइंड में इफेक्ट पड़ेगा। जो आपके लॉजिकल ट्रेड्स है वो आप कभी नहीं ले पाओगे, और सिर्फ इमोशनल डिसीजंस लेके अकाउंट जीरो कर दोगे। और वैसे ही आप बार बार प्रॉब्लम्स में गिरते जाओगे। इसलिए लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना, ये मेरी एडवाइस है। तो वीडियो के अगर आप इस पार्ट पे आ चुके हो और वीडियो देख के थोड़ा सा डर चुके हो, तो ट्रेडिंग एक्चुअली आपके लिए नहीं है। बट अगर आप डरे नहीं हो और सच में आपको ट्रेडिंग सीखनी है लॉजिकली वे में, और आप ये जो मिस्टेक्स मैंने बताई आप वो नहीं करोगे, तो ट्रेडिंग आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो अगर तुम ट्रेडिंग सीखने के लिए रेडी हो ना, तो देखो, पहले 1 या फिर 2 साल थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेशन आएंगे, डिप्रेशन में रहोगे, लॉसेस आएंगे, बहुत कुछ होगा। बट ये फेज आप सरवाइव कर लो, और ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सपना बड़ा देखा है तो सैक्रिफाइसेस भी बड़े रहेंगे। अगर ये फेज को आपने सरवाइव कर लिया और लॉन्ग टर्म टिके रहे, तो प्रॉफिटेबल होने से तो आपको कोई रोकने नहीं वाला। और एक बार प्रॉफिटेबल हो गए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं स्केल अप करने के लिए। और अगर आपने अच्छे से स्केल अप भी कर लिया, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। सो यस गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।